हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सीए सपना। हमने अभी तक टैली में देखा कि हम पूरी अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स किस तरीके से एंटर करते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं टैली से, जीएसटी इनेबल करके जीएसटी के साथ परचेज सेल की एंट्रीज किस तरीके से करनी है। और हमने देखा टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होता है, टैली में बैंक मैनेजमेंट कैसे होता है। हमने और तो और ये भी देखा था कि टैली में प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट कैसे व्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में कंपैरेटिव्स कैसे देख सकते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। हमने अपनी पूरी अकाउंटिंग करना सीख ली, हमने अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स जनरेट करना भी सीख ली। ऑलमोस्ट हमने टैली में सब कुछ सीख लिया। इमेजिन कीजिए कि कभी आपने लैपटॉप में किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के सारे डिटेल्स मेंटेन किए टैली में और आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपका तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। आप उसको रिकवर कैसे करोगे। इसीलिए टैली में डेटा का बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा बैकअप क्या होता है? डेटा बैकअप का मतलब होता है कि आपके जो भी सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपने टैली में मेंटेन किए हैं, उन सब का एक बैकअप लेना, ताकि अगर आपका कभी कंप्यूटर चोरी हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क आपकी करप्ट हो गई या फिर किसी भी अदर रीजन की वजह से आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो आपका किया हुआ काम, आपका वैल्यूएबल टाइम और एफर्ट डाल के जो आपने अकाउंट्स मेंटेन किए थे, वो सब चीजें लॉस ना हो जाए, उन सब का एक बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि अगर कभी डेटा लॉस हो भी जाता है तो आप उस डेटा को वहां से फेच करके अपना पूरा डेटा सेव कर सको। तो टैली का जो बैकअप होता है, हमें टैली का बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैली में डेटा का बैकअप हम किस तरीके से ले सकते हैं, डेटा बैकअप लेने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हमें कौन सी फैसिलिटी मिलती है टैली में। बाय डिफॉल्ट जो हमने कंपनी क्रिएट की थी मेलोडी स्वीट्स एंड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो कहाँ पे सेव होती है? सी ड्राइव में टैली प्राइम करके एक फोल्डर क्रिएट होता है, जिसमें डेटा करके एक फोल्डर क्रिएट होता है। जो कंपनी आपने क्रिएट करी, मल्टीपल कंपनीज के लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। जैसे हमारी मेलोडी स्वीट्स एंड स्नैक्स कंपनी थी, उसके लिए ये नंबर जनरेट हुआ था, तो वो बाय डिफॉल्ट इस पाथ पे सेव हो जाती है। लेकिन अगर मैं अपना डेटा किसी दूसरी लोकेशन पे भी सेव करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? द आंसर इज येस। अगर डेटा बैकअप का मतलब यही होता है कि अगर कंप्यूटर क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क फेल हो गई, कोई वायरस अटैक हो गया या सिस्टम चोरी हो गया, सारा डेटा लॉस हो जाता है, तो डेटा बैकअप एक ऐसी चीज है कि अगर हम उसको डेली बैकअप लेंगे तो हमारा जो भी सारा अकाउंटिंग का काम है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, डेटा बैकअप के कौन कौन से तरीके होते हैं? टैली में पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है मैनुअल डेटा बैकअप का। वो किस तरीके से लिया जाता है? हम यहाँ पे जाते हैं, ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे तो ऑल्ट वाई में हमें डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर का। जब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें डेटा बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे जब बैकअप सिलेक्ट करेंगे तो हमारी मैनुअल टैली डेटा बैकअप लेने वाली विंडो ओपन हो जाएगी। हमसे वो पाथ पूछेगा कि आप उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो। अगर हम अपने लोकल सिस्टम पे उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके, हम कोई पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि हमारी डेटा का बैकअप वहाँ पे आ जाए, या फिर हम ड्राइव में जाके कोई पर्टिकुलर फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पाथ स्पेसिफाई कर दूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, मेलोडी स्वीट्स डेटा। कौन सी डेट का डेटा मैं बैकअप ले रही हूँ, मैं वो डेट भी यहाँ पे डाल सकती हूँ। मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया, फोल्डर का मैंने पाथ यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी कर लिया। फिर मैं टैली पे जाऊंगी, यहाँ मैंने पाथ कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, तो हमारा डेटा पाथ में हो हमें देने लगेगा, जो फोल्डर हमने सिलेक्ट किया उसको हम एंटर करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछ लिया कि कौन सी कंपनी आप कौन से पाथ में आप डेटा का बैकअप सेव करना चाहते हो। फिर वो हमसे कंपनी पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो, तो यहाँ से हम कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मेलोडी स्वीट्स एंड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट की है, तो हम उसका टेलीवॉल्ट पासवर्ड और मेलोडी स्वीट्स वाली कंपनी दोनों का बैकअप लेना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ दो ही कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। अगर हम मल्टीपल कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं या सारी जितनी भी कंपनीज है उनका बैकअप लेना चाहते हैं, तो हम उन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करते जाएंगे जब तक सारी कंपनीज यहाँ पे आ नहीं जाती। यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाने लगेगा कि कौन कौन सी कंपनीज का आप बैकअप ले रहे हैं। कोई कंपनी अगर हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम उसको एंड ऑफ लिस्ट करके खत्म कर देंगे। ठीक है, हमारा ये एंड ऑफ लिस्ट हो गया। फिर हमसे पूछेगा कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं डेटा बैकअप के लिए।
हम इसको येस कर देंगे। डेटा बैकअप से पहले वो हमारा पासवर्ड पूछेगा, हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा टैली का डेटा का बैकअप कौन से फोल्डर में आ जाएगा, जो फोल्डर हमने सिलेक्ट किया। आइए डेस्कटॉप पे आके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे 3 कंपनीज मैंने बैकअप के लिए सिलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे मेरा टैली डेटा का बैकअप आ गया। ठीक है, एक तो था ये मेथड। फिर हम ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे तो ऑल्ट वाई में हमें यहाँ पे जो बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दे रहा है, बैकअप में जब हम जाएंगे तो बैकअप में हमसे वो ड्राइव भी सिलेक्ट करने को पूछ सकता है। ये तो मैंने पाथ स्पेसिफाई किया। अगर मैं ड्राइव में जाके डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर फोल्डर में अपना डेटा सेव करना चाहती हूँ, क्या मैं वो कर सकती हूँ? द आंसर इज येस। फिर वो मुझसे पूछेगा आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, सी ड्राइव है वहां पे सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, ई ड्राइव में, जो भी पर्टिकुलर में सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप पे जाऊंगी तो डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर्स क्रिएटेड है उन फोल्डर्स का वो मुझे नाम देने लगेगा। मैं वो पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट करके उसमें अपने डेटा का बैकअप ले सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो पाथ स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूं तो ड्राइव पे जाके किसी पर्टिकुलर फोल्डर में वो फोल्डर डायरेक्टली टैली से सिलेक्ट करके उसमें अपने डेटा का बैकअप ले सकती हूँ। ये तो हो गया हमारा मैनुअल बैकअप। लेकिन जब आप टैली प्राइम एडिट लॉक यूज करते हैं उसमें आपको डेटा बैकअप स्केड्यूल करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर हम ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम चाहे तो डेटा बैकअप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अगर हम ये हेडेक नहीं रखना चाहते कि हमें डेली मैनुअल टैली का डेटा लेना पड़े, और सपोज कीजिए आप किसी दिन डेटा का बैकअप लेना भूल गए और आपका डेटा लॉस हो गया, तो आपने जितनी मेहनत करी वो सारी लॉस हो जाएगी। जो बड़ी कंपनीज होती है उस पर इसका इम्प्लीकेशन और भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में एक टैली जो है वो मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं, मल्टीपल यूजर अकाउंट्स होते हैं। परचेज वाला जो कंसर्न पर्सन है वो परचेज की एंट्री करता है, जो सेल्स लेजर मेंटेन करता है वो सारे सेल्स के इनवॉइसेस जनरेट करता है, ई वे बिल जनरेट होते हैं, ई इनवॉइसेस जनरेट होते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स का डेटा होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। बहुत सारे मल्टीपल लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों का डेटा होता है। अगर इतने सारे लोगों की मेहनत का डेटा लॉस हो जाए, अगर 1 या 2 दिन का भी हम डेटा बैकअप लेना भूल गए और वो जो 2 दिन में काम किया लोगों ने वो पूरा लॉस हो जाए, तो वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डेटा बैकअप हमें डेली मैन्युअली ना लेना पड़े, हम उसको स्केड्यूल कर दें कि ऑटोमेटिक डेटा का बैकअप होता रहे। हम अगर याद कर पाए तो ठीक, अगर हम भूल गए तो भी डेटा का बैकअप ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में जाके सेव हो जाए। क्या हम वैसा कर सकते हैं? द आंसर इज येस। तो जब हम डेटा पे आएंगे और स्केड्यूल बैकअप पे जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा, हम डेटा का बैकअप स्केड्यूल कर सकते हैं कि डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा का बैकअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, अगर आप अपने डेटा का बैकअप डेली नहीं लगते हैं तो आपको 25,000 तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो डेटा बैकअप लेना कितना ज़रूरी हो गया। और अगर एक दिन भी मिस हो गया तो फिर हमें पेनल्टी लग जाएगी। तो वो पेनल्टी से सेव होने के लिए हम डेटा बैकअप को स्केड्यूल कर लेंगे। जैसे हमने मैनुअल बैकअप में किया, वो हमसे पाथ पूछेगा। यहाँ पे भी हम 2 तरीके से पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं या ड्राइव से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेती हूँ। डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर्स है उसने मुझे बता दिया, तो मैंने यहाँ से मेलोडी स्वीट्स डेटा का पाथ सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे बैकअप लेना चाहती हूँ। मुझसे पूछेगा कौन कौन सी कंपनीज का डेटा आप बैकअप लेना चाहते हैं। ये मैंने कंपनीज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। मैं सारी कंपनीज सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब वो हमसे पूछेगा आपकी बैकअप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सपोज मैं अपना डेटा का बैकअप डेली लेना चाहती हूँ, जिस पर्टिकुलर टाइम पे लेना चाहती हूँ। सपोज मैं चाहती हूँ कि शाम को जब मैं ऑफिस क्लोज करती हूँ, शाम को 8:30 बजे ऑटोमेटिकली डेटा का बैकअप हो जाए। तो यहाँ पे मैं 8:30 PM सिलेक्ट कर लूँगी। 8:30 PM सिलेक्ट कर लूँगी। और वो पूछेगा क्या हम अभी बैकअप लेना चाहते हैं, तो हम इसको नो सेलेक्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे एक और फीचर मिलेगा, हम F12 में जाके कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेथड ऑफ बैकअप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ बैकअप में हमें ऑप्शन मिलेगा कि क्या हम पूरे डेटा का बैकअप डेली लेना चाहते हैं, या फिर पूरे डेटा का बैकअप तो अगर हमने फर्स्ट डे ले लिया और हम चाहते हैं कि डेली हमने जितना इंक्रीमेंटल काम किया, जितना एक्स्ट्रा काम किया, सिर्फ उसी का बैकअप हो, तो हम यहाँ पे चाहे तो फुल बैकअप ले सकते हैं, चाहे तो इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ रिस्टोरेबल वर्जन्स भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमसे वो पासवर्ड पूछेगा, हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया तो हमारा डेटा बैकअप सेट हो गया। वो ऑटोमेटिक डेली डेटा बैकअप होता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई नीड नहीं कि बैकअप हमने लिया या नहीं लिया। इसके अलावा जो हमने लास्ट
बैकअप जब हुआ था उसका डेट एंड टाइम क्या था और उसका स्टेटस क्या है और नेक्स्ट बैकअप किस टाइम के लिए स्केड्यूल्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी खुद ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि टैली में डेटा बैकअप क्या होता है, डेटा बैकअप करना इंपॉर्टेंट क्यों है, डेटा बैकअप किस तरीके से किया जाता है, मैनुअल डेटा बैकअप किस तरीके से करते हैं और ऑटोमेटिक टैली डेटा बैकअप टैली में किस तरीके से इनेबल करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमारे दूसरे टॉप कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स देखना चाहते हैं उन सबका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।